brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 दिन में बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड में 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार शामिल निकला। जी हाँ, पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन में काम करने वाले सफाई कर्मी शिव कुमार और उसकी पत्नी सुनीता और शिव कुमार के बेटे सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों के तीनों वारदात में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक चीफ इंजीनियर यानी एमईएस के चीफ इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरा परिवार था और पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है और 9वीं पास एक युवक को अरेस्ट किया है। पूरी घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके परिवार के लोगों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस की माने तो 28 मार्च की रात को आरोपी सौरभ इंजीनियर के घर लूटपाट करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन घर में दाखिल होते समय आहट से इंजीनियर एसएन मिश्रा और उनकी पत्नी वत्सला की नींद खुल गई। इंजीनियर सामने आ गए तो आरोपी ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। जांच में सामने आया कि बमरौली के लाल बिहारा के रहने वाले शिव कुमार और उनकी पत्नी सुनीता दोनों वायुसेना कैंपस में घरों में साफ सफाई का काम करते थे। 28/29 की रात में जो घटना हुई थी उसमें के एयरफोर्स कैंपस के अंदर एक सिक्योर कैंपस के अंदर में एक सेंसिटिव घटना हुई थी, जिसमें कि जो इंजीनियर थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसी में आज जो हमारी पुलिस टीम है डीसीपी सिटी के नेतृत्व में उस एक्यूज्ड सौरभ को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ में 2 और उसके परिवारजन जो इस घटना में शामिल थे, इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये भी बताया कि कैसे आरोपी इंजीनियर के घर में दाखिल हुआ और घटना को अंजाम दिया, और साथ ही ये भी बताया कि शिव कुमार के बेटे सौरभ और हनी दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। हनी कौशाम्बी जेल में बंद है और उसके खिलाफ हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। हनी की जमानत कराने के लिए परिवार को पैसों की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने मिलकर चीफ इंजीनियर के घर धावा बोलने की प्लानिंग कर डाली। घटना के बाद तुरंत वहां की सीसीटीवी को खंगाला गया था। उस सीसीटीवी में उसका हुलिया और अन्य जो चीजें थी वो वहां ट्रेस आउट हुई थी। उसी के साथ में साक्ष्य निकलने की कार्रवाई शुरू की गई और जो तथ्य हमारे सामने आए उन सभी को जुटा करके ये ट्रेस आउट हुआ कि ये घटना इस व्यक्ति द्वारा की गई है। उसके बाद उसकी अरेस्टिंग की गई और पूछताछ में यही खुलासा हुआ है कि उसके द्वारा रस्सी के माध्यम से वो पेड़ से नीचे उतरा है, कंसर्टिना वायर को वहाँ पे हटा करके दबा करके और उतर के उसने सबसे पहले फ्रंट गेट से घटना करने का प्रयास किया, गेट को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके शोर होने की वजह से वो जो घर में अंदर परिवारीजन थे वो जाग गए थे। उसके बाद वो बैक साइड पे गया है, बैक साइड पे खिड़की के थ्रू उसने अंदर देखने की एंट्री करने की कोशिश करी। रास्ता दिखा था कि कहाँ से वो एंट्री करे, तो उसी दौरान जो मृतक थे वो उसके सामने आए। जैसे उन्होंने रेड करने की कोशिश की, उसी के तुरंत देखते ही उसने फायरिंग की, जिस फायरिंग में वो गोली उनके लगी और उनकी मृत्यु हो गई उपचार के दौरान। और इसमें जो अभियुक्त है उसके जो सह अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल जो पूछताछ में सामने आया है कि उसका भाई जो कि पहले इसी एयरफोर्स कैंपस में जॉब करता था गार्ड की, वो चंद महीने पहले हत्या के मामले में अन्य जनपद से जेल गया है और उसी की पैरवी के लिए इन्होंने पैसे जुटाने के लिए ये घटना। बता दें कि 28 मार्च की रात 3 बजे जब एसएन मिश्रा सो रहे थे तब उन्हें खिड़की से तेज आवाज आती है और जब वो खिड़की के पास पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के सब लोग वहां से भागते हुए पहुंचे तो एसएन मिश्रा खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले। एयरफोर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें कमान के अंदर मौजूद अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आपको हम बता दें कि मृतक बिहार के सासाराम के रहने वाले थे और एयरफोर्स में चीफ वर्क इंजीनियर के पद पर थे। मृतक एसएन मिश्रा बमरौली सेंट्रल एयर कमांड कैंपस में पत्नी और अपने बेटे के साथ रह रहे थे। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट।